मिलिट्री कोर्ट्स केस में आईनी बेंच की तश्कील का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का एक और इजलास तलब कर लिया है। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस आयशा मलिक की जगह नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू कर लिया है। इसी बारे में बात करते हैं सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मिलिट्री कोर्ट केसेस में आईनी बेंच ने जो चीफ जस्टिस से रिव्यू किया था और उनसे नाम जो है वो मांगे थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो जो जुडिशल कमीशन है उसका एहतजाज 6 दिसंबर को तलब किया गया था, जिसमें पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में जजेस सुपरिटेंडेंट के लिए इजलास में शेड्यूल जो है वो दिया गया था और कहा गया था कि इस इजलास में इन मामलों पर डिस्कशन होगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस इजलास में मिलिट्री कोर्ट केसेस में जो है वो एक जज की शमूलियत जिसमें जो है वो ये नाम बताया जा रहा है कि जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच की शमूलियत पर जो है वो आइंदा इजलास में और होगा। और जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम जो है वो मिलिट्री कोर्ट की हद तक जो है मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल का जो केसेज है उसमें जो समाते हैं उसकी हद तक जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया है और जुडिशल कमीशन के साथ में जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी जज नामजद करने पर जो है वो सबीन, आप बता रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डी चौक से गिरफ्तार 11 कारकुनों के खिलाफ समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर रिकॉर्ड समेत पेश हुए और वकला सफाई गैर हाजिर थे। अदालत ने रात गए मुल्जिमान को पेश करने की वजह पूछी। तफ्तीशी ने बताया कि अमन अमान की सूरत हाल के बायस मसरूफ़ था। वक्त पर मुल्जिमान को पेश न करने पर शोकाज जारी। 3 दिन में गफलत पर जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया गया है। अपोजिशन लीडर पर कातिलाना हमला हुआ। वज़ीर आला KP को भी मारने की कोशिश की गई। उन्हें उनके सूबे में जाने से रोका गया। सियासी जमात के कारकुनों पर तशद्दुद हुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और IG पंजाब कसूरवार हैं। सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करवाए और जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा करे। उमर अयूब ने वज़ीर आला KP के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि वो बगैर खाए पिए और सोए काफिले की क़यादत करते रहे। एक पुरअमन एहतजाज था, मुख्तलिफ रुकावटें डाली गई। हम ये डायरेक्ट फायर हुआ छाती पे और यहाँ पे कातलाना हमला हुआ लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन पे। इस कातलाना हमले में मैं कसूरवार ठहरा रहा हूँ शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, डॉक्टर उस्मान अनवर जो कि IG पंजाब है, ये मेरे मुजरिम है। इन्होंने कातलाना हमला किया। अली अमीन खान गंडापुर साहब और बुशरा बीबी ने दलेरी से रहे, साथ में उनके था, मैं देख रहा था सारी चीजें। उन पे जो कातलाना हमला हुआ और वजीर आला साहब को अपने सूबे में जाने से रोका गया, मैं इसकी शदीद अल्फाज में एज लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन करता हूं। और मैं फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी कि इमीडिएट एक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान किया जाए। मैं अपने भाई बरादरम जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वो शख्स 1 घंटा भी नहीं सोया, न खाया न पिया, और वो लीड कर रहा था फ्रंट से। और बुशरा बीबी के मुताबिक डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI ही करेंगे। तर्जुमान मिसाल यूसुफजई ने कहा कि बुशरा बीबी ने सियासी कमेटी की मीटिंग की सदारत की और ना ही उसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुँचना था, लेकिन डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। उधर एहतजाज की नाकाम फाइनल कॉल पर PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़े पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिए गए। शेर अफजल मरवत ने धरना संगजानी ना ले जाने की जिम्मेदारी बानी पर डाल दी और कहा कि अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे। इस्लामाबाद एहतजाज पर PTI इख्तलाफात का शिकार। बुशरा बीबी की तर्जुमान ने कहा कि बानी ने उन्हें डी चौक पहुंचने का हुक्म दिया। सलमान अकरम राजा ने बानी की जानिब से संगजानी जाने की हिदायत मिलने का दावा किया। इस्लामाबाद डी चौक जाने से मुताल्लिक बुशरा बीबी का बयान भी सामने आ गया। बुशरा बीबी ने तर्जुमान मिसाल यूसुफजई के जरिए कहा है कि बानी PTI के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुँचना था। डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी PTI करेंगे। एहतजाज की हिकमत अमली पर एतराज करते हुए PTI के 2 अहम रहनुमा सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने सलमान अकरम राजा और हामिद रजा के इस्तीफे मुस्तरद कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने इजलास को बताया कि बानी चेयरमैन की संगजानी जाने की हिदायत पर अमल दरामद क्यों न किया गया। बैरिस्टर गौहर ने जब बानी का पैगाम दिया तो उसे माना क्यों न गया। क्या पार्टी ओहदों की कोई हैसियत नहीं? जब एतबार नहीं किया गया तो क्या फायदा, इसीलिए इस्तीफा दिया।
दिया। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी न ले जाने की जिम्मेदारी बानी PTI पर डाल दी है। कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया था, मगर वो संजानी में धरने पर राजी न हुए। मैं तस्दीक करता हूँ कि अली अमीन खान जो है वो परेशान भी थे और वो नहीं जाना चाहते थे डी चौक। वो 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहते थे। 26 नंबर चुंगी से बालत मजबूरी उनको आना पड़ा। अब ये फैसला तो इमरान खान का था कि डी चौक जाना है, लेकिन इन हालात में क्या फैसला करना है, ये फैसला फिर उस क़यादत का होता है जो लीड कर रही होती है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि डी चौक में कारकुनों को हिदायत देने के लिए किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के मामले पर हुक्मरान जमात नून लीग और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत में इख्तलाफ राय पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक PTI पर पाबंदी के मामले पर नून लीग की सीनियर क़यादत भी मुखालिफ है, ताहम बाज़ वफाकी वज़रा हामी हैं। वज़रा का कहना है कि पाबंदी नहीं लगाई जाती तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लाजमी लगाया जाए। हुक्मरान पार्टी की सीनियर क़यादत और बाज़ वफाकी वज़रा में अदम इत्तफ़ाक़। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला फिर इल्तवा का शिकार। मुस्लिम लीग नून के बाज़ सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को मशवरा दिया है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी न लगाई जाए। इस अमल से मुस्लिम लीग नून को ही नुकसान होगा। दूसरी जानिब वफाकी काबीना के हालिया इजलास में पाबंदी के हामी वज़रा ने PTI पर पाबंदी को ही वाहिद हल करार दे दिया। पाबंदी के हामी वज़रा का मौक़िफ़ था कि PTI ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगानी तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने KP में फौरी तौर पर गवर्नर राज के निफाज का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस वक्त गवर्नर राज लगाना PTI को रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो रास्ता है, लेकिन उसकी फिर पॉलिटिकल भी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी इसमें कोई ऐसी सूरत नहीं है कि इसके ऊपर को अमल दरामद के मुतल्लिक़ जो है वो को गौर व फिक्र हो रहा हो। एक बात है, एक राय है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। जब आप मुज़ाकरात की बात करें, पॉलिटिकल डायलॉग की बात करें और आगे से बड़ा इंसल्टिव रवैया जो है वो अपनाया जाए, तो फिर एक सूरत या एक स्टेज आती है कि आप भी कहते हैं कि जी हम अब जो है वो डायलॉग नहीं करेंगे, मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 4 हफ्ते कबल जो है वो ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आए बैठे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के मामले पर हुक्मरान जमात नून लीग और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत में इख्तलाफ राय पैदा हो गया। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास आइंदा माह होगा। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाली मीटिंग में PTI पर पाबंदी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। मतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल जुडिशल तहवील में तस्वर होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है मतीउल्लाह से मनशियात आइस की खरीदो फरोख्त की तफ्तीश करनी है। FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। झूठ पर घड़ी कहानी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है।